नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो प्यार के बारे में तो है, लेकिन ये किसी आम लव स्टोरी जैसी बिल्कुल नहीं है। किताब का नाम है ऑक्टोबो जंक्शन, जिसे लिखा है दिव्य प्रकाश दुबे ने। और ये कहानी है जिंदगी के उन अहम मोड़ों की, उन जंक्शंस की, जहां एक फैसला हमारी पूरी जिंदगी की पटरी बदल देता है। किताब की शुरुआत ही इन लाइन से होती है और सच कहूं तो इन कुछ शब्दों में ही पूरी कहानी का जो एहसास है ना, वो छिपा हुआ है। ये हमें उस दुनिया में ले जाती हैं जहां कुछ कहानियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, बस यादें बनकर हमेशा के लिए रह जाती हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा है, इट्स मोर देन जस्ट अ लव स्टोरी। ये किताब सच में एक प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा गहरी है। ये उन नाजुक पलों के बारे में है, उन चौराहों के बारे में है जहां हमें रुककर सोचना पड़ता है कि अब किस रास्ते पर जाना है, और हमारा वही एक फैसला हमारी पूरी कहानी तय कर देता है। तो इस कहानी के दिल में क्या है? देखिए, इसमें कम उम्र के प्यार की वो मासूमियत है, इसमें सपनों और असलियत के बीच की वो जबरदस्त टक्कर है जो शायद हम सब ने महसूस की है। और हाँ, इसमें वक्त की अहमियत यानी कि सही टाइमिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। ये उन छोटे छोटे पलों की बात करती है जो आते हैं और अचानक से सब कुछ बदल कर रख देते हैं। और यहीं पर आता है इस किताब का सबसे कमाल का आइडिया, जंक्शन। सोचिए, जैसे एक रेलवे जंक्शन पर कोई ट्रेन पटरी बदलकर किसी और ही दिशा में निकल जाती है, ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे ही पल आते हैं जहां हम एक फैसला लेते हैं और एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ते हैं जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। अच्छा, बात करते हैं कहानी के किरदारों की। पता है, इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसके किरदार। वो बिल्कुल असली लगते हैं। यहाँ कोई फिल्मी फेरी टेल वाला प्यार नहीं है, बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जो असल जिंदगी की तरह धीरे धीरे, ईमानदारी से और अपनी उलझनों के साथ आगे बढ़ता है। और उनके रिश्ते में वो सब कुछ है जो एक असली रिश्ते में होता है। कभी कभी अजीब सी खामोशी वाली बातें, छोटी छोटी गलतफहमियां, भविष्य को लेकर एक अनजाना सा डर, लेकिन इन सब के बावजूद उनके बीच एक बहुत ही सच्चा, एक जेन्युइन इमोशनल बॉन्ड है। यहाँ तक कि शक और दूरियां भी उनके रिश्ते का हिस्सा हैं, और यही चीजें उसे और भी रियल बनाती हैं। तो लेखक हमें यही दिखाना चाहते हैं कि असली प्यार परफेक्ट होने का नाम नहीं है। असली प्यार तो जिंदगी की सारी मुश्किलों और उलझनों के बीच उस कनेक्शन को बनाए रखने का नाम है। एक ऐसा जुड़ाव जो हर कमी के बावजूद भी बना रहे। लेकिन हर कहानी में एक लेकिन तो आता ही है। जब जिंदगी की असलियत दरवाजे पर दस्तक देती है, तब कहानी एक बहुत ही सीरियस मोड़ ले लेती है। क्योंकि अब सिर्फ एहसास और भावनाएं काफी नहीं थीं, अब वक्त था रियलिटी चेक का। और यही कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, सबसे बड़ी कश्मकश सामने आती है। एक तरफ है दिल, जिसमें प्यार है, इमोशनल कनेक्शन है और साथ में देखे गए सपने हैं। और दूसरी तरफ है दिमाग, जिसके ऊपर करियर के फैसले हैं, परिवार की उम्मीदें हैं और अपने पर्सनल गोल्स भी हैं। और यही वो कश्मकश है जो दोनों किरदारों को अलग अलग दिशाओं में खींचती है। ये कहानी हम सब के सामने एक बहुत मुश्किल सवाल खड़ा करती है। क्या किसी रिश्ते को चलाने के लिए सिर्फ प्यार होना काफी है, या फिर जिंदगी की दूसरी जिम्मेदारियां प्यार पर भारी पड़ जाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा जरूर है। चलिए एक बार फिर से उस जंक्शन वाले आइडिया पर लौटते हैं, क्योंकि ये जंक्शन कोई जगह नहीं है। जैसा मैंने कहा, ये मन की एक अवस्था है, एक ऐसी इमोशनल स्टेट जहां इंसान अपने अतीत और अपने भविष्य के बीचों बीच खड़ा होता है और उसे समझ नहीं आता कि कहां जाए। और किताब का टाइटल अक्टूबर जंक्शन क्यों है? क्योंकि कहानी में अक्टूबर का महीना सिर्फ एक महीना नहीं है, वो एक सिंबल बन जाता है, बीती हुई यादों का, यानी नॉस्टैल्जिया का, एक अजीब सी खामोशी का, और इस एहसास का कि अब कुछ बड़ा बदलने वाला है। जैसे अक्टूबर की हल्की ठंड एक बदलाव का संकेत होती है, वैसे ही। तो उस जंक्शन पर खड़े होने का मतलब क्या है? पहला स्टेप, इंसान पीछे मुड़कर अपने गुजरे हुए कल को देखता है। दूसरा स्टेप, उसे ये एहसास होता है कि कुछ फैसले ऐसे ले लिए गए हैं जिन्हें अब बदला नहीं जा सकता। और आखिर में तीसरा स्टेप, उसे चुनना पड़ता है, दिल की सुने या फिर दुनिया की समझदारी यानी प्रैक्टिकलिटी की। और अब बात करते हैं कहानी के अंत की। एक बात मैं पहले ही साफ कर दूं, इस कहानी का एंडिंग कोई हैप्पीली एवर आफ्टर वाली फेरी टेल एंडिंग नहीं है। नहीं, इसका अंत बहुत ही मैच्योर, बहुत ही रियल और थोड़ा सा बिटर स्वीट है। मतलब थोड़ा दर्द भी है और थोड़ा सुकून भी। क्योंकि इस किताब का एक बहुत ही गहरा मैसेज ये है कि प्यार बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन खुद का विकास यानी कि सेल्फ ग्रोथ,
वो भी उतनी ही जरूरी है। और कभी-कभी दो लोगों को शायद इसीलिए अलग होना पड़ता है ताकि वो अपनी अपनी जिंदगी में और बेहतर इंसान बन सकें। और यही बात कितनी खूबसूरती से समझाई गई है कि हर कहानी का अंत हमेशा साथ रहने वाला हो, ये जरूरी तो नहीं। कभी-कभी एक खूबसूरत याद ही किसी कहानी का सबसे मीनिंगफुल, सबसे सार्थक अंत हो सकती है। एक ऐसी याद जो हमेशा के लिए दिल में महफूज रहती है। और आखिर में मैं आपको इस किताब की सबसे ताकतवर लाइन के साथ छोड़े जाता हूं। हर इंसान अपनी जिंदगी का अक्टूबर जंक्शन एक न एक बार जरूर पार करता है। ये लाइन हमें इस सोच में डाल देती है कि हम सबकी जिंदगी में एक न एक बार वो मोड़ जरूर आता है, वो जंक्शन जरूर आता है जहां हमें कोई बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ता है।